अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अभी पिछली वीडियोस में हमने डिलीट रिकर्सिव फंक्शन विद द सेकंड मेथड बनाया था फॉर द फ्लैट लिस्ट। अभी उसी फंक्शन को हम एक्सटेंड करेंगे और टाइप x0 वाला इज लिस्ट वाला क्लास जो है वो कंडीशन जो है वो इसमें हम इंक्लूड करेंगे। तो सेकंड मेथड हम यूज कर रहे हैं, इसलिए dr2 और e फॉर एम्बेडेड लिस्ट, dr2 e डिलीट रिकर्सिव एम्बेडेड लिस्ट फॉर विद द आंसर वेरिएबल। आंसर वेरिएबल इनिशियली हमारा एम्प्टी है, ए एलिमेंट को लिस्ट x में से हम जो है वो डिलीट करना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले स्टॉपिंग कंडीशन के जब हमारी लिस्ट x जो है वो एम्प्टी हो जाएगी तब हम आंसर जो है रिटर्न कर देंगे। उसके बाद जो है अगर फर्स्ट एलिमेंट ऑफ x इज इक्वल टू a तब रिकर्सिव कॉल होगी रिमेनिंग के ऊपर और x1 कॉलम के ऊपर, और आंसर जो है वो एज इट इज पास होगा। जो भी इस कॉल में उसकी वैल्यू पास हो रही होगी वो एज इट इज पास होगी। तो इसमें आप देखें रिकर्सिव कॉल ऑफ द सेम फंक्शन, रिकर्सिव कॉल ऑफ द सेम फंक्शन ऑन ए और रिमेनिंग लिस्ट के ऊपर, और आंसर एज इट इज पास हो जाएगा। उसके बाद नेस्टेड कंडीशन की चेक करने के लिए कि अगर नेस्टेड लिस्ट है या नहीं है, x0 का हमने टाइप x0 इज लिस्ट का चेक हमने लगा दिया जैसे हमने पिछले सारे फंक्शंस में लगाया था। उसके बाद रिकर्सिव कॉल x0 पे भी होगी और रिमेनिंग लिस्ट पे भी होगी, दोनों का आंसर जो है वो कंबाइन होगा। तो पहले रिकर्सिव कॉल होगी फर्स्ट एलिमेंट के ऊपर कि क्योंकि वो लिस्ट है तो उसके अंदर भी जाके ए को हमने जो है वो डिलीट करना है, और फिर जो रिजल्ट लिस्ट आएगी वो आंसर में आएगी, आंसर 1 में आएगी। ये हमारा लोकल वेरिएबल हो गया। आंसर 1 को जो हम जो है अपेंड कर देंगे आंसर में, आंसर 1 को हम अपेंड कर देंगे आंसर में। आंसर 1 की वैल्यू खुद एक लिस्ट होगी जिसमें ए एलिमेंट डिलीट हो चुका होगा, उसे हम अपना जो मेन आंसर है उसमें हम अपेंड कर देंगे और रिकर्सिव कॉल कर देंगे रिमेनिंग लिस्ट पे और आंसर पे। रिकर्सिव कॉल रिमेनिंग लिस्ट पे और आंसर पे, यहाँ पे रिकर्सिव कॉल रिमेनिंग लिस्ट पे और आंसर पे। यहाँ पे फर्क यह है कि आंसर कोई अपडेट नहीं हो रहा क्योंकि वो एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट जो था वो डिलीट करना था। यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट था तो खुद एक लिस्ट था, तो उसके ऊपर रिकर्सिव कॉल के उस करके उसका आंसर जनरेट करके अपने आंसर में अपेंड करके आंसर को अपडेट करके यहाँ पे रिकर्सिव कॉल किया। अब ये हमारा इंटरमीडिएट सिनेरियो हो गया टू हैंडल द नेस्टेड लिस्ट। अगर इसके अलावा अगर इसे हम इग्नोर कर दें तो हमारा वो मेन सिनेरियो वैसे ही रहेगा कि फर्स्ट एलिमेंट वो भी नहीं है जो कि हम डिलीट करना चाह रहे हैं, और फर्स्ट एलिमेंट जो है वो लिस्ट भी नहीं है बल्कि कोई और नंबर है तो उसे हम डिलीट नहीं करना चाह रहे हैं, तो उससे हम जो है आंसर में x0 को अपेंड कर देंगे इन द लास्ट एल्स पार्ट में। तो x0 को हमने आंसर में अपेंड कर दिया क्योंकि x0 जो है ना ही लिस्ट है और ना ही वो नंबर है जिसे हम डिलीट करना चाह रहे हैं, उसे हम आंसर में स्टोर रखना चाह रहे हैं। और रिकर्सिव कॉल उसी तरह से रिमेनिंग लिस्ट के ऊपर और आंसर के ऊपर जो है वो रिकर्सिव कॉल हो जाएगी। तो ये हमारा जो है प्रीवियस वीडियोस में हमने फ्लैट लिस्ट के लिए किया था जिसमें ये वाला फंक्शन जो है ये वाला कोड उसमें नहीं था, ये वाला चेक भी नहीं था और ये 3 स्टेटमेंट्स भी नहीं थी। अब ये हमने एडिशनल इसमें इंक्लूड किए हैं, इससे थोड़ा सा फंक्शन की कम्प्लेक्सिटी जो है थोड़ा इंक्रीज हुई है टू हैंडल द नेस्टेड लिस्ट, लेकिन ये एक पावरफुल फंक्शन बन गया है। इसे हम थोड़ा सा ट्रेस करके देखते हैं फुली अंडरस्टैंड करने के लिए। अच्छा जी, अब सबसे पहले जो है रिकर्सिव कॉल हमने किया, रिकर्सिव फंक्शन को कॉल किया है। 10 को हम डिलीट करना चाह रहे हैं, 10 20 10 30 10 40 में से। इसमें आप देख सकते हैं कि 10 30 जो है वो थोड़ा सा नेस्टेड हुई है। इसमें आप जितनी मर्जी और पैरेंथेसिस डालना चाहें, ये वाली डेफिनेशन अनलिमिटेड नंबर ऑफ पैरेंथेसिस के लिए जो है ये काम करेगी, ये वाली डेफिनेशन। और जहां जहां पे भी गिवन एलिमेंट 10, इस केस में हमारा 10 है, तो जहां जहां पे भी ये 10 आ रहा होगा सबको डिलीट करेगी। तो सबसे पहले आप देखें कि ए की डिलीट करसिव में ए की वैल्यू 10 पास हो रही है, एक्स की वैल्यू ये लिस्ट पास हो रही है, और आंसर की टॉप लेवल पे यूजर ने पास नहीं की तो आंसर की डिफॉल्ट वैल्यू एम्प्टी लिस्ट पास हो रही है। तो यहाँ पे ये चेक होगा कि ये जो है इसके इक्वल एम्प्टी लिस्ट के इक्वल तो नहीं है, एम्प्टी लिस्ट के इक्वल नहीं है। तो कंट्रोल आएगा नेक्स्ट कंडीशन पे, x0 जो है ये x0 है, ये 10 के इक्वल है, ये 10 के इक्वल है, तो ये क्या हो जाएगा, ये यहाँ से रिकर्सिव कॉल कंट्रोल पहली मर्तबा जो है इस वाले रिकर्सिव कॉल में जाएगा। तो
रिमेनिंग के ऊपर रिकर्सिव कॉल होगी और आंसर की वैल्यू अभी एम्प्टी लिस्ट है तो एम्प्टी लिस्ट ही पास होगी, और जो इसने आंसर रिटर्न करना है टॉप लेवल वाली कॉल ने भी वही रिटर्न करना है। तो अब ये वाली कॉल जो है ये एग्जीक्यूट होने जा रही है। इसमें ए की वैल्यू 10 पास हो गई, 20 फर्स्ट एलिमेंट रिमेनिंग लिस्ट पे ऊपर कॉल हुई है और आंसर एज इट इज पास हुआ है। ए भी एज इट इज पास हुआ है और आंसर भी एज इट इज पास हो रहा है। एक्स की लिस्ट अलबत्ता रिड्यूस होगी। अब इस नई वैल्यू के लिए अब ये डेफिनेशन दोबारा से एग्जीक्यूट होगी। एक्स की वैल्यू एम्प्टी लिस्ट है, पहला चेक फॉल्स। फर्स्ट एलिमेंट 20 जो है वो ए के इक्वल है, ए की वैल्यू 10 है, ये 20 है, इक्वल नहीं है। दूसरा चेक भी फॉल्स। तीसरा चेक कि ये जो है लिस्ट है 20 जो है वो इटसेल्फ लिस्ट नहीं है। तो तीनों कंडीशंस ऊपर वाली फॉल्स हो गई। तो कंट्रोल ऑफ एक्सक्यूशन जो है वो लास्ट वाली कंडीशन में आएगा, एल्स में आएगा, लास्ट वाले क्लास में आएगा, लास्ट वाले पार्ट में आएगा, एल्स पार्ट में आएगा, और आंसर में अपेंड करेगा x0 को। 20 जो है वो आंसर में अपेंड हो जाएगा, और ये नेक्स्ट जो रिकर्सिव कॉल हो रही है ऑन रिमेनिंग लिस्ट के ऊपर जिसमें ये 20 नहीं होगा, 10 30 10 40 होगा, तो उसमें आंसर जो हम 20 विद इन लिस्ट पास कर रहे हैं। तो ये 10 30 10 40 थोड़ा सा नेस्टेड लिस्ट है और आंसर हमारा अपडेट हो गया। और अब ये जो कुछ ये रिटर्न करेगा वही जो है ये आउटर ऊपर वाली कॉल भी वही रिटर्न कर देगी और उससे ऊपर वाली कॉल भी वही रिटर्न कर देगी। अब इस वैल्यू में इस कॉल में इस रिकर्सिव कॉल में एक्स की वैल्यू ये वाली पास हो रही है दरमियान में, तो इसमें यह भी एम्प्टी लिस्ट नहीं है। फर्स्ट एलिमेंट जो है वो अलबत्ता इसमें जो है वो लिस्ट है। तो फर्स्ट एलिमेंट क्योंकि लिस्ट है तो ये वाला फर्स्ट एलिमेंट जो है ये एक लिस्ट है, तो कंट्रोल ऑफ एग्जीक्यूशन जो है अब इसमें आएगा, और इसमें जो है पहले रिकर्सिव कॉल ये वाली होगी, आंसर 1 की वैल्यू आएगी, वो आंसर जो है हमारी इस 20 वाले आंसर के साथ अपेंड होगा, यहाँ पे राइट साइड पे यहाँ पे ऐड होगा। तो इस वाली कॉल में जो है 1030 और इनिशियली जो है एम्प्टी लिस्ट आंसर की पास होगी। तो यहाँ पे जो है 1030 और आंसर की एम्प्टी लिस्ट जो है वो पास हो गई है। तो इसमें कंट्रोल ऑफ एक्सक्यूशन दोबारा शुरू से जाएगा। एक्स की वैल्यू अब ये वाली है 1030, फर्स्ट ये एम्प्टी लिस्ट के इक्वल नहीं है, फर्स्ट एलिमेंट 10 जो है वो इसके इक्वल है, तो अब ये वाली रिकर्सिव कॉल होगी। इस वाले केस के अंदर दोबारा से अब ये वाली रिकर्सिव कॉल होगी क्योंकि सेकंड कंडीशन ट्रू हो गई है, तो इसमें 30 रिमेनिंग लिस्ट 30 विद इन लिस्ट आ जाएगा, उसके ऊपर कॉल होगी और आंसर जो है ये वाला आंसर एम्प्टी लिस्ट एज इट इज पास होगा। तो इस 30 के ऊपर ये वाला फर्स्ट एलिमेंट क्योंकि ए के इक्वल था, जो एलिमेंट था जो हम डिलीट करना चाह रहे हैं, तो उसके जो है ये इस वजह से वो इग्नोर हो गया है। इग्नोर होने का मतलब यह है कि ऑटोमेटिकली वो आंसर में सेव नहीं होगा, तो इसका मतलब है वो डिलीट हो जाएगा। तो अब कंट्रोल ऑफ एक्सक्यूशन एक्स की 30 वैल्यू के लिए दोबारा से शुरू से जो है इसको एग्जीक्यूट करेगा। एक्स की वैल्यू जो है ये अभी एम्प्टी लिस्ट नहीं है, 30 जो है वो इसके बराबर भी नहीं है, 10 के बराबर भी नहीं है, 30 जो है वो लिस्ट भी नहीं है, तो इस केस में जो है 30 अपेंड होगा आंसर में, 30 इस वाले आंसर में अपेंड होगा और रिमेनिंग लिस्ट एम्प्टी लिस्ट के ऊपर कॉल होगी। अब इस केस में एक्स की वैल्यू एम्प्टी लिस्ट है तो हमारा आंसर जो है ये 30 रिटर्न हो जाएगा। ये 30 अब रिटर्न होगा तो ये 30 अब जो है ये 30 जो है ये आंसर में यहाँ पे जो है ये अपेंड होगा और कंट्रोल ऑफ एग्जीक्यूशन वापस इस लेवल पे आएगा और इसमें आंसर 1 का रिजल्ट आ गया। आंसर 1 का रिजल्ट जो है वो 30 है, ये यहाँ पे अपेंड हो गया 20 के साथ, 30 विद इन लिस्ट एज इट इज जो है अपनी अपनी उसकी स्क्वायर ब्रैकेट भी साथ रहेगी, आंसर में अपडेट हो गया। और नेक्स्ट जो रिकर्सिव कॉल होगी ऑन द रिमेनिंग लिस्ट जिसमें ये फर्स्ट एलिमेंट जो है इस लेवल पे ये फर्स्ट एलिमेंट था ये डिलीट हो जाएगा, तो 10 और 40 के ऊपर 10 और 40 रिमेनिंग लिस्ट और अपडेटेड आंसर 20 और 30 विद स्लाइड नेस्टेड लिस्ट जो है एज ए आंसर पास होगा। अब इस डेफिनेशन के लिए जो है कंट्रोल ऑफ एग्जीक्यूशन दोबारा शुरू से जो है फंक्शन को एग्जीक्यूट करेगा। एक्स अभी एम्प्टी लिस्ट नहीं है, ये इसमें दो एलिमेंट्स है 10 और 40, फर्स्ट एलिमेंट 10 जो है वो इसके इक्वल है, यस, तो अब ये वाली रिकर्सिव कॉल होगी रिमेनिंग लिस्ट के ऊपर। जब रिमेनिंग लिस्ट के ऊपर कॉल होगी तो 10 निकल जाएगा 40 रह जाएगा और आंसर एज इट इज पास होगा इसमें। अब इस केस में कंट्रोल ऑफ एग्जीक्यूशन दोबारा शुरू से जाएगा। एक्स की वैल्यू जो है एम्प्टी लिस्ट नहीं है, 40 इसमें है, तो दूसरी कंडीशन पहली कंडीशन फॉल्स हो गई, दूसरी कंडीशन भी फॉल्स हो गई, 40 जो है वो 10 के इक्वल नहीं है, तीसरी कंडीशन भी फॉल्स हो गई क्योंकि 40 जो है वो नंबर है, फर्स्ट एलिमेंट जो है वो नंबर है, लिस्ट नहीं है। कंट्रोल आएगा लास्ट वाले एल्स पार्ट में,
40 जो है ये अपेंड होगा। अपेंड होने का मतलब है कि यहाँ एंड पे जो है वो ऐड हो जाएगा लिस्ट के, और हमारे पास नेक्स्ट जो कॉल होगी ऑन द रिमेनिंग लिस्ट 40 निकालेंगे तो एम्प्टी रह जाएगी। उसमें आप देखेंगे 40 जो है वो राइट साइड पे अपेंड हो गया है। अब इसमें जो है एक्स की जो लिस्ट है वो एम्प्टी है, तो कंट्रोल ऑफ एग्जीक्यूशन पहले शुरू में जाएगा तो पहली कंडीशन ही ट्रू हो जाएगी, व्हेन एक्स लिस्ट इज एम्प्टी रिटर्न दिस आंसर, ये वाला आंसर रिटर्न हो जाएगा 20, 30, 40, और इसमें इनर वाली पेरेंथेसिस तो रहेगी लेकिन उनमें जो 10 का एलिमेंट था जो हम डिलीट करना चाह रहे थे वो डिलीट हो जाएगा। और इसे आप जितना मर्जी स्क्वायर ब्रैकेट चाहते हैं ये तमाम पेरेंथेसिस के अंदर जाके गिवन एलिमेंट्स को डिलीट कर देगा। तो असाइनमेंट के हिंट के तौर पे अगर डिलीट की बजाय अगर आप इसको नेक्स्ट लिस्ट पर सब्सटीट्यूट करना चाहें, एक तो नंबर ऑफ आर्गुमेंट थोड़ा इंक्रीज करने पड़ेंगे, और जहां पे इक्वल हो रहा है वहां पे आपने आंसर में अपेंड कर देना है न्यू वैल्यू को। अगर इक्वल नहीं हो रहा तो यहाँ पे देखें जैसे वो एलिमेंट जो इक्वल नहीं है और लिस्ट भी नहीं है वो खुद अपेंड हो रहा है, तो वहां पे आपने क्या अपेंड कर देना है, न्यू वैल्यू को अपेंड कर देना, और ये वाली रिकर्सिव कॉल रिमेनिंग लिस्ट पे एज इट इज रहेगी, बाकी वाला कोड भी एज इट इज रहेगा, थोड़ा सा फंक्शन का नाम चेंज हो जाएगा और नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स भी चेंज हो जाएंगे। तो ये आपका जो है सोल्यूशन असाइनमेंट का सोल्यूशन बन जाएगा। तो असाइनमेंट का सोल्यूशन करने से पहले इस फंक्शन को लाजमी आप एग्जीक्यूट करके देखें, प्रॉपर फॉर्मेटिंग के साथ एग्जीक्यूट करके देखें, ये वाली कॉल लिखेंगे, फाइनल आपके पास ये वाला आउटपुट आंसर जो है आना चाहिए। बेस्ट ऑफ लक, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर जो है हम रिवर्स फंक्शन जो है एग्जीक्यूट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम।